जो स्लाइड है वो देख रहे हैं आप, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम है। और इसकी पहला जो पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझना। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को आपने चुन लिया कि इस व्यक्ति का फर्स्ट पे आउट निकलवाना है, ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा ये समझ रहे हैं, सीआईबी दिखाया, उनको अच्छा लगा और वो पे आउट लेना चाह रहे हैं और हम भी दिलवाना चाह रहे हैं। लेकिन और कैसे पता चलेगा हमें कि वाकई में यहाँ पर इनके पीछे हमें मेहनत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है कि जो जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को जो है वो समझना पड़ेगा कि हम कौन सी जगह पर आ चुके हैं। और इस चीज को जानने के लिए केयर इंडिया ने ऑलरेडी जो है सिस्टम डेवलप कर रखा है, और वो सिस्टम है बेसिक ट्रेनिंग। पहला जो पार्ट होता है वो पार्ट है कि व्यक्ति यदि ज्वाइन हुआ है तो हम उसकी जो है 48 घंटे के अंदर उसको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग में ये पता चल जाएगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उससे कितना अलग है ये बिजनेस। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में पता चलता है छोटी छोटी चीजें कि कितने प्रकार के लोग होते हैं, लिस्ट बनानी होती है, सीनियर को कैसे इनवाइट करना होता है, फॉलो अप करना पड़ता है। ये थोड़ी सी चीजें जब पता चलती तो उसे ये समझ में आ जाता है कुछ अलग दिशा में हम है। और ये पता कब चलेगा? जब वो पहले पे आउट के लिए आगे आएगा कि मुझे लेना है पहला पे आउट। दूसरा यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे हैं कि केयर इंडिया की 7 स्टेप को समझना। सेकंड पॉइंट है केयर इंडिया की 7 स्टेप को समझना। ये भी जो है पूरी तरह से हमें बताना है कि केयर इंडिया का सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड सिस्टम है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का बाइनरी सिस्टम है उससे भी ऊपर कुछ सिस्टम बनाया है कंपनी ने, और वो है 7 स्टेप। जो व्यक्ति फर्स्ट पे आउट लेना चाह रहे हैं उन्हें ये बताकर आप उनका इंटरेस्ट जान सकते हैं कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यदि आप 7 स्टेप की बात करेंगे और वो इग्नोर कर रहे हैं, यदि आप बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं, तब यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है कि आप उनके साथ आगे तक कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप कितना उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, समझी नहीं जा रही है, और जो बेसिक चीजें हैं कंपनी की वो फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर आपको सोचने समझने की जरूरत है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो व्यक्ति सही है या नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां पर कुछ भी ज्वाइनिंग लगाई या किसी पर्सन को लेकर आप आते हैं उनके, और गलत जगह अगर लग जाती है ज्वाइनिंग, या गलत जो है व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति, तो वहां पर बहुत सारी जो है आगे तक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है सीआईबी को पूरी तरह जान लेना। ऐसा ना हो कि आपने जो है ज्वाइनिंग ले ली और फर्स्ट पे आउट की जल्दी कर दी, काफी जल्दी कर दी कि फर्स्ट पे आउट दिलवाना है, उनको भी पेमेंट लेना है, और इस चक्कर में इस समस्या में सीआईबी को भूल गए। हमारा जो बेसिक है सीआईबी, उस सीआईबी को ही भूल गए। हमने सीधे सीधे उनके जो है कस्टमर रेडी किए, या कहीं ना कहीं हमने हमारे जरिए या उनके जरिए कस्टमर रेडी किए और सीधे लगा दिए और फर्स्ट पे आउट जो है जनरेट करवा दिया कंपनी से। और इस दिशा में, इस काम में जो सीआईबी पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो गया, इग्नोर हो गया, और वो समझ नहीं पाए इस चीज को। तो आप क्या चाहते हैं कि जो व्यक्ति फर्स्ट पे आउट ले रहे हैं वो मजबूत बने, वो दोनों पांवों से चले या एक पांव से चले, या विकलांग हो जाए, आगे काम करने लायक ना रहे, आपको भी बाद में पछतावा हो कि ये क्या किया मैंने। तो ये तीनों चीजें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ये तीनों चीजें अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। और करना क्या है उसके बाद वो भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है फर्स्ट पे आउट क्यों रखा गया है, उस चीज को भी यहाँ क्लियर जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। और स्लाइड आपको दिख रही है कि सीनियर और जूनियर को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। फर्स्ट पे आउट जनरेट करवाना यानी कार्य करना, काम करना, और काम करना मतलब पे आउट मिलना चाहिए सीनियर को भी। और ये पूरी तरह डिक्लेयर किया हुआ है केयर इंडिया ने कि सीनियर को पेमेंट मिलना चाहिए फर्स्ट पे आउट का।
क्योंकि ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है पूरी तरह से, बिजनेस प्लान से लेके डेमोन्स्ट्रेशन तक ये सारी ट्रेनिंग हो रही है, और आप साथ में जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और उसका जो है पारिश्रमिक जो रेम्युनरेशन है, पेमेंट है, वो आपका बनना चाहिए। और कम से कम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट भी अगर आप लेते हैं तो भी आप कम से कम 500 के अकॉर्डिंग जो है 1500 रुपए यहाँ से अर्न करते हैं एज अ सीनियर, और ये आपको मिलना चाहिए, आपका हक है। ये फर्स्ट पे आउट की वजह से हुआ है, सिस्टम डेवलप हुआ है, इस वजह से हुआ है। दूसरा जो आपके साथ जुड़े हैं जूनियर, उनको ट्रेनिंग लेने पर पैसा मिलना। यहाँ पर महत्व ये नहीं है कि 680 रुपए आ रहा है या 510 रुपए आ रहा है या 1360 रुपए आ रहा है। यहाँ पर मुख्य चीज ये है कि वो ट्रेनिंग लेते लेते भी पेमेंट ले रहे हैं। ये हमको महत्व समझना पड़ेगा फर्स्ट पे आउट का, तब जाकर हमें पता चलेगा कि सिस्टम में कितनी गहराई है। यहाँ तो ट्रेनिंग लेने पर पैसे दिए जाते हैं और यहाँ जो है पैसे मिल रहे हैं, तो इस चीज को लेके ये क्लियर होना चाहिए, इसका महत्व है। और हमें दोनों जगह जो है सही सही व्यक्ति को चुनना है, तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। तो एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि फर्स्ट पे आउट में कितनी ज्वाइनिंग लगती है, ये हमें पता है, 3 ज्वाइनिंग। 3 ज्वाइनिंग का क्या फंडा है असल में, और 3 ज्वाइनिंग लगना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट आता है। उसका क्या रीजन हम यहाँ दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए इससे कम ज्वाइनिंग होती, इससे कम यदि ज्वाइनिंग होती तो क्या होता, हमें किसका मुंह तकना पड़ता, ऊपर से कोई आईडी आएगी कि नहीं आएगी, ऊपर से कोई हमें आईडी देगा नहीं देगा, कोई ऊपर से डालेगा तो मेरा पेमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 ज्वाइनिंग से एक सरल रूप जो है यहाँ पर हो गया है कि 3 ज्वाइनिंग यदि आप लगाते हैं, चाहे 2:1 चाहे 1:2, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आप पूरी तरह से जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए कि 3 ज्वाइनिंग से आपका पेमेंट श्योरली निकलना है। आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर आप स्वयं अपने जो है मेहनत से जो है ये चीज कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखा है ऊपर, आत्मनिर्भर कार्य 3 ज्वाइनिंग, स्वयं लीजिए अपना पेमेंट, किसी को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, यहाँ पर यदि मान लीजिए 3 ज्वाइनिंग नहीं होती और 2 ज्वाइनिंग ही होती, तब क्या होता ऐसी स्थिति में, इसको हम देखते हैं। तब क्या होता कि अगर आपने एक लेफ्ट में और एक राइट में लगाया 2 ज्वाइनिंग, तो 400 रुपए आपके वॉलेट में जो है वो रहते, और यदि वहां से लाइन जो है आगे नहीं बढ़ रही है, ना सीनियर के द्वारा आपको सपोर्ट हो रहा है और आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तो 400 का जो वॉलेट बैलेंस है वो आपका पड़ा रह जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं नीचे लिखा है 2 ज्वाइनिंग से पे आउट का रुकना, क्योंकि मिनिमम पे आउट कितना है 500 और आपके वॉलेट में भी कितना है 400। अगर 2 सिर्फ ज्वाइनिंग रखी जाए तो कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सिस्टम है उल्लंघन भी होता है, क्योंकि किसी का पारिश्रमिक रोकना, किसी का पेमेंट रुकना सिस्टम की वजह से, ये तो सिस्टम की गलती है। इसलिए मिनिमम 3 की जो है रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिससे तीसरी ज्वाइनिंग आते कम से कम 600 रुपए का पेमेंट आपका बने, और 500 से ऊपर होते ही कंपनी आपको आपके अकाउंट में पे आउट जनरेट कर देती है। सॉरी, यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको। इसके बाद आता है फर्स्ट पे आउट का क्या महत्व है। इसके ऊपर एक बार और हम सोचते हैं थोड़ी सी गहराई से कि यदि किसी की 3 ज्वाइनिंग लगानी हो तो आपको 10 कॉल तो करना पड़ेगा। यदि आप गिफ्ट दे रहे तो बात अलग है, लेकिन यदि आपको 3 ज्वाइनिंग निकालना है तो आपको कम से कम 10 कॉल करना पड़ेगा जूनियर के साथ। और वहां से पता चलता है कि जिसको हमने चुना उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति और सीखने की प्रवृत्ति का पता। इस व्यक्ति की इच्छा शक्ति पता चलेगी कि वो कार्य करना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे फर्स्ट पॉइंट कि क्राउन डायमंड तक के सफर की सोच बनाना। आप सोच बना देंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल बहुत जल्दी है। मैं आज ज्वाइनिंग हुई, कल फर्स्ट पे हो, बहुत बढ़िया नहीं है ये कि फर्स्ट पे आउट कल ही जनरेट हो। एक दिन में कितना सीख गया व्यक्ति, कितना सीख सकता है। यदि एक दिन में सब कुछ सीख गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखा तो जल्दी मत करो। और अगर आपने इत्मीनान से सही तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आपने बताया तो ये क्राउन डायमंड तक की सोच व्यक्ति की बन जाएगी। फर्स्ट पे आउट में कितनी बड़ी बात है, मैं स्टार भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं फर्स्ट पे आउट से क्राउन डायमंड निकाल सकते हैं। और आपको सिर्फ 2 ही क्राउन डायमंड चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये महत्व फर्स्ट पे आउट का। उसके बाद सेकंड क्या है, जूम मीटिंग में आने की आदत बनाना है। मतलब यदि व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और आपने मान लीजिए एक दिन में फर्स्ट पे आउट निकलवा दिया, और आपने बाद में बोला कि आपको जूम मीटिंग में आना है, तब क्या होगा? फर्स्ट पे आउट निकल चुका है, अब आप बोल रहे हैं जूम मीटिंग में आना है, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? यदि आप फर्स्ट पे आउट निकलवाने गए, प्रॉब्लम क्रिएट होना है, समस्या आनी है, संघर्ष होना है, ऐसे नहीं जीत मिलने वाली। यदि सही तरीके से निकलवा रहे हैं, प्रॉब्लम आएगी, व्यक्ति आपके साथ जाएगा नहीं, व्यक्ति जा रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। और उस दौरान क्या होगा, जो आपके मोस्ट सीनियर्स की टीम है, ऊपर की टीम है, उसका पता लगना शुरू होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कि नहीं यार, मेरे सीनियर यही नहीं है, मेरे सीनियर और भी है, ऊपर बैठे हैं, सीनियर से सीनियर है, बहुत बड़ी टीम है। और जब मोस्ट सीनियर टीम का पता चलता है तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर टीम की ताकत का पता चलता है। आपको विश्वास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सिर्फ सीनियर नहीं, मेरे साथ पूरा जो है पूरा कारवा है, मेरे साथ सीनियर का इतना बड़ा सपोर्ट है ऊपर तक। तब जाके आपके अंदर भी एक विश्वास आएगा, उस व्यक्ति के अंदर भी एक विश्वास आएगा कि यार मैं जो है यहाँ से फर्स्ट पे आउट ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो क्राउन डायमंड बन रहा हूँ। जब जाकर उसे टीम की ताकत का क्या होता है पता चलता है। सेकंड क्या है, सीनियर्स से काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। 100% जो है 100% काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। यदि 3 ज्वाइनिंग आप निकाल रहे हैं किसी नए व्यक्ति की, तो आपसे भी ऊपर तक वो बात जाना है, 100% जाना है। अगर बात नहीं जा रही है आगे ऊपर, समझिए कहीं ना कहीं जो है वो गिफ्ट में दिया जा रहा है उसको, कुछ गिफ्ट मिल रहा है उसको, ये क्लियर बात है। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस का सिस्टम पता चल। असल में सिर्फ सेल्समैन तक फिर सीमित नहीं रह जाता व्यक्ति। यदि सही तरीके से फर्स्ट पे आउट निकलवाया जा रहा है तो सेल्स तक या बेचने तक ये बात सीमित रहने वाली नहीं है, क्योंकि 3 ज्वाइनिंग आते आते उसे ये पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम कुछ अलग है, कुछ इतर है, कुछ डिफरेंट है। और इससे पता चलता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, मैं अलग वर्ल्ड में आ गया हूँ, और उसको बिजनेस का सिस्टम का पता चलता है, केयर इंडिया के सिस्टम का क्या होता है पता चलता है, यदि सही तरीके से फर्स्ट पे आउट निकलवा रहे हैं। नंबर 4 है, सही जगह ज्वाइनिंग लगाने की सलाह मिलना। देखिए बहुत बड़ी चीज है कि सही जगह ज्वाइनिंग जो है वो लगे। सही जगह ज्वाइनिंग लगाने का तात्पर्य ये है कि वहां पर जब 3 जो है आईडी जनरेट होती है, तो उस 3 आईडी में पता लगना चाहिए कि असल में वो 3 लोग है कौन, उसे कहाँ लगाना है हमें। लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, सभी राइट में लगाना है, या सभी लेफ्ट में लगाना है, कौन कार्य करेगा, कौन कार्य नहीं करेगा। और उसी दौरान पता चलता है कि ज्वाइनिंग जो है हमें यहाँ पर कहाँ लगानी है, उस चीज का हमें यहाँ क्लियर जो है यहाँ पे पता चलेगा आपको कि असल में कहाँ ज्वाइनिंग। और ये कैसे होगा, क्योंकि यदि आप इतनी मेहनत से 3 ज्वाइनिंग लाते हैं एज अ सीनियर, और जूनियर भी 3 ज्वाइनिंग लेकर आते हैं 10 सीआईबी दिखा के, 20 सीआईबी दिखा के, तो आप इन 3 जो है हीरो को, 3 जो है डायमंड को, वो आप कहीं पर भी बिठा देंगे क्या? कहीं पर भी आप उसको ज्वाइन कर देंगे क्या, किसी भी जगह? और वो ऐसी जगह
जहां पर उनका अगर ज्वाइनिंग लग गया और मान लीजिए वहां किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया उनका पर्टिकुलर व्यक्ति का, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहे। और मैं बता दूं, बहुत सारे जो रेशो होते हैं ना, हम बोलते हैं कि 100 लोगों की ज्वाइनिंग आती तो 10 लोग काम करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि 100 लोगों की ज्वाइनिंग आती है और 50% ज्वाइनिंग गलत जगह लग जाती है। मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, ये 100 लोगों की ज्वाइनिंग आती है और 50% गलत जगह लग जाती है। और वहां पर हम आंकड़ा क्या लेते हैं ना, बार बार नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात की जाती है, बार बार 100 लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो 10 लीडर, 100 लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो 10 लीडर निकलेंगे। ये जो है ना हमारी धारणा बन गई है, ऐसी धारणा बन गई है कि बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रही है। अगर सही जगह ज्वाइनिंग लगाने की कला आ जाए ना आपको, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी आसानी से जो है टीम डेवलप हो जाएगी और बड़ी आसानी से जो है सारी चीजें जो है चलने लग जाएगी और बड़ी आसानी से जो हम बोलते हैं ना घोड़ा होना चाहिए, वो घोड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पे आउट के दौरान ये सारी चीजें हो रही है, मतलब ओवरऑल जो ये बातें हो रही है हम कर रहे हैं, तो जो टॉपिक है वो टॉपिक के अंतर्गत की बातें हैं सारी, कि फर्स्ट पे आउट जनरेट करने तक जो है ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। तो मात्र 3 ज्वाइनिंग नहीं है, मात्र 600 700 800 1000 रुपए लेने वाली बात नहीं है। ये बात है कुछ अलग है, ये न्यू है केयर इंडिया की, ये बेसिक है। और इसी को हमें जो है सही तरीके से जो है करना है। इसमें कहीं से कहीं तक भी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि जब बात आती है ना, कई बार देखते हैं कि बहुत सारे जो है लीडर लकीर के फकीर होते हैं। क्या होते हैं? लकीर के फकीर। वो क्यों होते हैं? कहीं से सीखा था, बाइनरी सिस्टम है, किसी कंपनी में कार्य किया था, 2 लाइन चलती है, एक लेफ्ट चलता है एक राइट चलती है, बस हो गया नॉलेज, बस उतना ही सीखा है। एक लेफ्ट है एक राइट है, अच्छा लेफ्ट राइट 2 लग गई, तीसरा व्यक्ति कोई आया है, उसको इस लेफ्ट राइट के नीचे लगाना है। मतलब ये जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जैसे हासिल कर लिया हो। इससे आगे बढ़िए, इससे आगे सोचिए। आप यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं, केयर इंडिया में एक और एडवांस सिस्टम है और वो है रेफरेंस सिस्टम। एक बहुत ही शानदार सिस्टम कंपनी ने जो है डिजाइन किया है, वो है रेफरेंस सिस्टम। और रेफरेंस सिस्टम ये है कि आज का जो दौर है, जब हम बात करते हैं किसी के सामने प्लान दिखाते हैं, तो शुरुआती लेवल में तो वो क्या करते हैं कि नहीं, नेगेटिव बात करेंगे। क्या करेंगे? 80% लोग क्या करते हैं, रेड जोन में आते हैं ना, बेसिक ट्रेनिंग में सीखा होगा, 80% लोग नेगेटिव बात करें, मुझे तो करना ही नहीं है, मैंने तो ये काम कर लिया है, मुझे बेवकूफ बनाने में हो रहा गया। या मैं कल आपको बताता हूँ, परसों बताता हूँ, 1 महीने बाद सैलरी मिलेगी तब। बहुत सारी जो है अलग 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 बातें जो है वो करता है। उसका क्या रीजन है? आपका कॉन्फिडेंस 100% जा रहा है, आपका विश्वास 100% है, आपका जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसका जो जोश उत्साह है वो बिल्कुल डाउन है। कल बताता हूँ, अगले महीने बताता हूँ, मुझे करना ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम है, चेन बनाने का काम है, 10 बातें करेगा। केयर इंडिया ने इसके ऊपर सोचा, क्या सोचा कि क्यों ना कोई व्यक्ति सिर्फ रेफरेंस दे दे, सिर्फ रेफरेंस दे दे कि फला जगह जो है आपको मैं नाम देता हूँ, आप ये जो है आप बात कर सकते हैं। और अगर वहां पर सक्सेस होते हैं, जैसे कई बार होता है ना, नेटवर्क की कमी भी होती है, हम बोलते हैं 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, लेकिन कई बार होता है नहीं, लिस्ट कम बनी, ये ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए भी बहुत खास इंतजाम किया है कंपनी। यदि आपकी कम जान पहचान है, आप नए, आपको करने का मादा है, करने की इच्छा है आपकी, आप रेफरेंस लीजिए, किसी से रेफरेंस लीजिए। उस व्यक्ति ने आपको रेफरेंस दिया, ज्वाइनिंग डन हो गई, उनके स्पॉन्सरशिप में व्यक्ति लगेगा, उनको 200 रुपए जाएंगे कंपनी से। ठीक है, रेफरेंस का कितना गया? 200 रुपए का बोनस कंपनी ने दिया। ठीक है, अब रेफरेंस दे दिया, अब वो ज्वाइनिंग कहाँ लगानी है वो आपको पता है कि कहाँ लगानी है, क्योंकि जो व्यक्ति आए हैं उनको लेकर कौन चलेगा? आप, आपको लेकर चलना है, उस व्यक्ति को लेकर आपको चलना है, इसीलिए आप ज्वाइनिंग कहाँ लगाएंगे? आपको पता
होता है ना एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, मतलब उसकी जो वीकर है वहां नहीं लगानी है, फला व्यक्ति की वीकर में नहीं लगानी, अदरवाइज उसके वीकर में उस लीडर का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एयर इंडिया से भविष्य में चिढ़ने लगेगा, अरे मुझे जोड़ दिया, ऐसी जगह जोड़ा, वो व्यक्ति तो मेरा ध्यान ही नहीं दिया, मेरा नंबर जरूर दिया है, मुझे सपोर्ट ही नहीं किया आज तक। आपको पता है वो कहाँ लगानी है, आप भली बात ही जानते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस जरूर लीजिए, लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ लगाना है वो आपको पता है। यदि आप बीएम है तो उस पर आप 600 रुपए तो कमाएंगे कमाएंगे, और 200 रुपए जो कंपनी किसको देगी, रेफरेंस देने वाले व्यक्ति को। बड़ी चीज है, बाइनरी से ऊपर की चीज यहाँ पर रेफरेंस सिस्टम है। दूसरा पॉइंट है रेफरेंस से अपनी टीम को मजबूत करना। मेरा जो इशारा आप समझ गए हैं कि अगर आपको रेफरेंस मिला और आपको कोई व्यक्ति यहाँ पर मिलता है और वो अगर लीडर होते हैं या कस्टमर भी होते हैं, फिर भी आपको लगाना कहाँ है कि भविष्य में वो व्यक्ति काम भी करे तो आप उसका जो है सपोर्ट कर पाए। ये है फर्स्ट पे आउट का जो है ताकत, और ये है केयर इंडिया का एडवांस सिस्टम की ताकत, रेफरेंस सिस्टम की ताकत। और ये हो रहा है अभी, फर्स्ट पे आउट निकलवाने में ये चीजें हो रही, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ रेफरेंस दिया, लेकिन रेफरेंस देने पे हमने जो व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आए उनको कहाँ लगा दिया हमने, किधर लगा दिया, जहां वो व्यक्ति कभी जाने वाला ही नहीं उनके पास, कभी सपोर्ट करने वाला ही नहीं उनको, कभी कॉल करने वाला ही नहीं है उनको, ऐसी जगह हमने उनको बिठा दिया। और फिर हम बोलेंगे कि 100 व्यक्ति यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो सर 10 ही काम करते हैं। धारणा बना ली, धारणाएं जो होती है ना वो हमें तबाह कर देती है, धारणा बन जाती है। वो धारणाएं तोड़ो, क्योंकि हर पल यहाँ पे जो है ना जीवन बदलने का अवसर है, प्रत्येक क्षण आप जीवन बदल सकते, चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति हो आपकी। तो ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको 3 रेफरेंस मिले, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनकी इच्छा है लेकिन वो आपके साथ नहीं गए, क्योंकि आपके साथ जाएंगे तो आपका कैसा प्रस्तुतिकरण करेंगे वो कि ये हमारे मोस्ट सीनियर लीडर है और बहुत ही बिजी रहते हैं और बहुत मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन आपके लिए कुछ समय निकाल के आपके पास आए। जब आप अपने जूनियर के 10 कॉल करते हैं तो आपको ऐसे रिस्पेक्ट मिलती है और आप वहां पर कॉल दिखाते हैं, सीआईबी दिखाते हैं, और उस दौरान अगर बात की जाए तो ऐसा सही है कि हम जो है ज्वाइनिंग उसकी वीकर भी खोले। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेकंड लेग भी जो है जूनियर की खुली जाए, लेकिन आप सोचिए कि व्यक्ति हाँ कर रहा है, बहुत जोश उत्साह दिखा रहा है, लेकिन आपके साथ जा ही नहीं रहा है, और हम सोचते हैं यार फला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, फला व्यक्ति जो है हमारा जो है दोस्त है, उसकी मदद कर दो यार, उसकी दोनों लाइन खोल दो अपन। उसके 3 व्यक्ति है ना, हम दोनों लाइन खोल, क्या होगा दोनों लाइन खोलने से, अगर दोनों लाइनें चलने लग गई तो क्राउन डायमंड बन जाएगा। क्राउन डायमंड बनेगा तो एक दिन मुझे बहुत जो है धन्यवाद देगा, लेकिन क्राउन डायमंड नहीं बनेगा वो। क्यों नहीं बनेगा? क्राउन डायमंड सिर्फ बैठे बैठे नहीं बना जा सकता है कि घर पे बैठे हैं, सीनियर को 3 जो है रेफरेंस दे दिए, 3 ज्वाइनिंग आ गई, 2 लेफ्ट में लग गई, 1 राइट में लग गई, और हम बैठे हैं और वो 3 व्यक्ति काम करेंगे और आप घर बैठे बैठे जो है आखिरी का 40 लाख रुपए का चेक ले लेंगे, वो क्राउन डायमंड बन जाएंगे। ये संभव नहीं है, ये असंभव है। जब तक कि बीच का व्यक्ति आपके साथ जाता नहीं है, 10 बार माथा पच्ची नहीं करता, आपके साथ संघर्ष नहीं करता, आपसे सीखता नहीं, आपका सम्मान नहीं करता है, समझिए कोई काम होने वाला नहीं है। ये 100% नहीं है, 110% लिख लीजिए मेरी बात। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन तो देना है। यहाँ पर एक्चुअली ये बात नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये बात करना पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट, आप ऊपर बैठे हैं, आपने पहला व्यक्ति लगाया लेफ्ट में और दूसरा व्यक्ति लगाया आपने राइट। प्लीज म्यूट द कॉल सर। दोनों व्यक्ति आपने लेफ्ट राइट में फर्स्ट बिठा दिए और उन व्यक्तियों ने आपको 3-3 रेफरेंस दिए, या वो व्यक्ति आपके साथ जा नहीं रहे हैं लेकिन आपको रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे उसको, किस प्रकार लगाएंगे, आप देख रहे हैं। लेफ्ट में आप देखिए पहले व्यक्ति से शाखा निकल रही है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ठीक है, और ये आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है।
ये तीनों आपने लगाए, ये 3 व्यक्ति आपने लगाए और 600 रुपए का अमाउंट बना, 510 रुपया जो है जूनियर के अकाउंट में चले जाएगा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पे आउट निकल गया, उनके रेफरेंस, उन्हीं के लोग 600 रुपए आ चुके हैं, 510 अकाउंट में जमा हो गए, वो भी खुश। और आपने 3 व्यक्ति कहाँ लगाए? आपके लेफ्ट के एक्सट्रीम लेफ्ट में। और वो तीनों लोगों को आप हमेशा हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं जीवन भर। आपको इसके लिए कोई पछतावा नहीं होगा। व्यक्ति 3 उनके, सपोर्ट आपका, वो व्यक्ति काउंट डायमंड बने ना बने, आप 100% बनेंगे। पहला पे आउट भी दिलवा दिया, पहले पे आउट अगर दिलवा दिया उनके रेफरेंस से, उनको लगेगा उनकी दूसरी लाइन वो खोलेंगे। उनको लगा पे आउट आ गया, मुझे दूसरी लाइन खोलना चाहिए, खोलेंगे। वो आपके साथ जाएंगे, आपसे सीखेंगे, आपसे पूछेंगे, 10 फोन लगाएंगे आपको। इसी प्रकार राइड में पहला व्यक्ति आपने बिठाया, उन्होंने भी आपके साथ, वो भी गए नहीं, बड़ी बड़ी बातें की, गए नहीं आपके साथ, और 3 जो है रेफरेंस आपको जो है मिल गए। आपने कहा बिठाया? पहला, दूसरा और तीसरा, सीधे एक्सट्रीम राइट में आपने बिठा दिया। और तीनों व्यक्ति को आप जीवन भर सपोर्ट करोगे तो भी आपको कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी टीम है, वो आपके लीडर है, वो आपकी ही जो है एक बड़ी टीम डेवलप हो सकती है वहां से, वो आपके सदस्य है। लेकिन यही सोचिए कि आप इसको उल्टी दिशा में बिठा देते हैं, मतलब यदि इनकी विकट खोल देते हैं, वहां पर आपको दोनों लाइनें चलाना संभव नहीं है। आप दोनों लाइनें नहीं चला सकते उनकी, और दोनों लाइनें आप नहीं चलाएंगे तो जो व्यक्ति आप डालेंगे वो व्यक्ति क्या होगा? मृत हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं व्यक्ति मर गया। सर यहाँ तो वजह ये जी, बहुत शानदार बात जी, बहुत शानदार बात। ओके, सवाल 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, और व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं, कर लेंगे कन्वर्सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, और ये बात कल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे, और ये फर्स्ट पे आउट 3 ज्वाइनिंग में ये बहुत बड़ी चीज है, इसी को लेकर जो है आज की जो पूरी बात थी वो रखी है, वो आपके लिए बात रखी है, व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए मैंने बात नहीं रखी है, ये सब आपके लिए है। और आप इसको फॉलो करिए और आप चमत्कार देखिए, आप मैजिक देखिए। अगर आपने सिस्टम ब्रेक नहीं किया तो आप डेफिनेटली जो है वो क्राउन डायमंड जाएंगे। अदरवाइज अगर मैं बात करूं इसको अन्यथा लेके, एक चीज आप सोचिए कि आपने जिनका फर्स्ट पे आउट निकलवाया है, यदि वो आज आपका फोन उठा रहे हैं, आज आपको बार बार फोन लगा रहे हैं, आज आप बोलते जूम मीटिंग में आना है, वो आ रहे हैं, तो आपको मैं बोलूं आपने फर्स्ट पे आउट निकलवा के कोई गलती नहीं की। लेकिन यदि ये सोचिए कि सीनियर को पता ही नहीं है फर्स्ट पे आउट निकल गया है, और वहां पर जो है वो व्यक्ति जूम पे भी नहीं आ रहा है, ना ग्रुप में कोई एक्टिविटी कर रहा है, और वो गायब सा हो गया है इस दुनिया से, तो उसका फर्स्ट पे आउट निकलवा भी दिया ना आपने, तो एक गलती ही हुई है। क्योंकि उनके फर्स्ट पे आउट निकलवाने के दौरान जो लेफ्ट राइट में वो आपने सिलेक्ट करके जो ज्वाइनिंग लगाई है ना, वो एक गलत जगह लग चुकी है, और वो धारणा बन जाती कि 100 लोगों में 10 व्यक्ति काम करते हैं। मैं बोलता हूँ 100 लोगों में 50 आदमी काम करते हैं। यदि 100 ज्वाइनिंग उठाएंगे ना आप, 50 लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे यदि आप सही तरीके से उसको गाइड करें। तो ये है आज का टॉपिक, और ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।